हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सेलुलर जेल के बारे में। दोस्तों, सेलुलर जेल भारत के इतिहास के एक काला अध्याय है। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दूर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह इस जेल की नींव 1896 में रखी गई थी और 1906 में बनकर तैयार हो गया था। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों को आपसी मेल जोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागारों के दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय सेनानियों पर बहुत कहर ढाया। हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया, पैरों पर बांधकर फांसी दी गई और तोपों को मुंह पर बांधकर उड़ाया गया। कईयों को देश निकाला का सजा देकर यहाँ लाया जाता था और उन्हें उनके देश और परिवार से दूर रखा जाता था। दोस्तों, काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से ही रूह कांपने लगती थी, जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी कि काला पानी का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम दिया था, जिसके पीछे हैरान करने वाली वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयावह होता था। दोस्तों, यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी 4 दीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसके कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। दोस्तों, कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी जाती थी। इसके अलावा कई तो दूसरे वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। दोस्तों, सुदूर द्वीप होने की वजह से यहाँ भारतीय सेनानियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से ही अलग करने के लिए नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाला कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदी की संख्या बढ़ती गई। दोस्तों, सेलुलर जेल की मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस जेल की 7 शाखाओं थी और बीचों बीच एक टावर भी थी,
जो अभी भी है, और इसी टावर से ही सभी सेनानियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह पहियों की तरह दिखती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 696 कोठरियां बनी थी, और प्रत्येक कोठरिया में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बने थे। एक कोठरी की कैदी दूसरी कोठरी की कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ वीर सेनानियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किए और 1937-38 में यहाँ से वीर सेनानियों को स्वदेश भेज दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जापान का भी कब्जा हुई थी। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उस समय अंग्रेजी कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहां का दौरा किए थे। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत के आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को भी ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने वीरों ने फांसी पर झूले हैं और अंग्रेजों के भयावह अत्याचार सहे हैं। उन सभी महान वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय हो हमारे भारत माता के वीर सपूतों। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।